कि अब तक के जितने भी युग हुए हैं उन सारे युगों में पैदा हुए दो सबसे महान भारतीयों के नाम आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? होंगे गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान के बाद नेपाल की सरकार नाराज हो गई और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि भगवान बुद्ध लुम्बिनी नामक जगह पर पैदा हुए थे और यह जगह नेपाल में है। Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians that the world remembers. सही है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी ही है और इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं कि यह स्थान आज की तारीख में भी नेपाल में है। भगवान राम पर दावा ठोकने के बाद अब नेपाल भगवान बुद्ध को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक युद्ध लड़ना चाहता है। और असल में भगवान बुद्ध पर किन देशों का अधिकार है? भारत का अधिकार है, नेपाल का है, एशिया का है या पूरी दुनिया का है? भगवान बुद्ध आखिर हैं किसके? क्या बौद्ध धर्म को किसी एक देश की सीमा में बांधा जा सकता है? इसलिए सबसे पहले आपको लुम्बिनी और कपिलवस्तु के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। कपिलवस्तु की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने की थी। भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे और कहा जाता है कि कपिलवस्तु की स्थापना भारतीय दार्शनिक और ऋषि कपिल की अनुमति के बाद की गई थी, जिनका जन्म भगवान बुद्ध से करीब 200 वर्ष पहले हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, लेकिन सत्य और ध्यान के मार्ग पर चलते हुए उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और इसीलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो जाग चुका है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु भी आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। और कहा जाता है कि प्राचीन समय में कुशीनगर की स्थापना भी भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी, इसीलिए इसे कुशीनगर कहते हैं। माना जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत से शुरू हुआ और शुरुआत में इसका अनुसरण करने वाले ज्यादातर लोग व्यापारी थे जो एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश में भ्रमण किया करते थे और इसी वजह से बौद्ध धर्म भारत और एशिया के कोने कोने तक पहुंच गया। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद खून खराबे से व्यथित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने भी भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के लिए बौद्ध धर्म राष्ट्रीय मूल्यों और पहचान का एक विषय है, लेकिन भारत ने कभी भी इस पर अपना कॉपीराइट नहीं जताया और इसकी वजह यह है कि सत्य का कोई कॉपीराइट हो ही नहीं सकता और सत्य को आप किसी देश या राज्य की सीमा में बांधकर रख भी नहीं सकते। जैसे भगवान राम सबके हैं, ऐसे ही महात्मा बुद्ध भी सबके हैं। इनमें बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकास्य और वैशाली भारत में ही है। पहला यह कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था और यह बात पूरी दुनिया स्वीकार करती है, इस पर कोई विवाद नहीं है। दूसरा यह कि बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से ज्यादातर भारत में है और इसका तीसरा आधार यह है कि भारत ने हमेशा उन छोटे छोटे देशों की रक्षा की है जहां बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण देना था। और चौथी वजह यह है कि बौद्ध धर्म की 4 सबसे प्रमुख शाखाओं में से 2 का गहरा संबंध भारत से है। ये शाखाएं हैं थेरवाड़ा और महायान। बौद्ध धर्म की शाखा का गहरा प्रभाव श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों पर है, जबकि महायान का प्रभाव चीन, नेपाल, ताइवान, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों में है। इसलिए चीन के एक दार्शनिक का भारत आकर बौद्ध धर्म को समझना यह बताता है कि भारत और बौद्ध धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों में तो कड़वाहट पैदा कर रहा है, अपने नक्शे बदल रहा है। भारत के कई गांवों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, लेकिन जब चीन जैसा देश माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा करता है और यह कहता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में नहीं चीन में है, तब नेपाल कुछ नहीं कहता। इसलिए नेपाल को राजनीति से दूर रहकर सत्य को पहचानना सीखना चाहिए। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह करें कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें और आप जो हैं उसे स्वीकार कर लें। कोरोना वायरस के संकट से लड़ने के लिए भारत ने नेपाल को 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं। ये वेंटिलेटर्स भारतीय सेना ने नेपाल की सेना को गिफ्ट किए हैं।
यानी नेपाल को लेकर भारत के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, आज भी नहीं है, और भारत मित्र होने का धर्म आज भी वैसे ही निभा रहा है जैसा पहले कर रहा था।